हेलो दोस्तों, कैसे आप। तो आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड और भारत के बीच में हुआ है इधर ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एफटीए, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे कि ये आर्थिक रूप से किस किस चीज़ों पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये एग्रीमेंट हुआ है मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरी तरह से फ्री होगा, कोई टैरिफ नहीं होंगी। और इस टाइम ये हुआ है कि जब अदर कंट्री ऑलरेडी मतलब एक दूसरे पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। ये हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सोन। तो देखते हैं भारत और न्यूजीलैंड ने जो एफटीए है उनकी वार्ता सफलतापूर्वक सफल हुई है अभी। और उन्होंने जो वार्तालाप ये टेलीफोन के ज़रिए किया था और इसमें ये जो वार्तालाप ये सफल हो चुका है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन दोनों देशों के बीच ये कंफर्म हो चुका है। तो भारत और न्यूजीलैंड ने 22 दिसंबर 2025 को ऐतिहासिक और परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर बातचीत सफलतापूर्वक समाप्त होने की घोषणा की है। दोनों देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सोन ने इस कदम को साझा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। इससे क्या होगा कि एक दूसरे देश फ्री ट्रेड मतलब यहाँ पे ये समझ सकते हैं, जैसे भारत अपनी किसी वस्तु का निर्यात करेगा मतलब किसी वस्तु को बेचेगा न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पे जो जो सरकार द्वारा लिया गया टैक्स, वहाँ पे बेचने के लिए टैक्स जो लिए जाते हैं वो एक भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, तो वहाँ पूरी तरह से फ्री होगा भारतीय सामानों पर। और अगर न्यूजीलैंड की वस्तुएं यहाँ पे बेची जाएगी तो न्यूजीलैंड के द्वारा अगर यहाँ की सरकार अगर लेगी उस सामानों पर टैक्स नहीं ले सकती क्योंकि वो फ्री ट्रेड होगा। तो इन समझौते में जो मुख्य बातें हुई है तो व्यापार और बाज़ार, क्या पहुंच है बाज़ार तक। तो भारत को न्यूजीलैंड में अपने सभी निर्यात सामान पर 100% तक बिना टैरिफ मतलब कोई टैक्स फ्री एकदम ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। और साथ ही न्यूजीलैंड को भी भारत में अपने ज़्यादातर सामानों पर लगभग 95% या एकदम कोई टैरिफ नहीं, इस तरह से मान सकते हैं। इस तरह से ये दोनों देश ट्रेड करेंगे मतलब नो टैरिफ, कोई टैक्स नहीं और फ्री ट्रेड होगा। दोनों देशों में व्यापार में वृद्धि होगी इससे। उसके बाद मुख्य क्षेत्र इसमें आएंगे भारतीय वस्त्र, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, गहने, ऑटोमोबाइल्स आदि बड़े मार्केट मिलेगी क्योंकि इधर भारत की भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और न्यूजीलैंड एक दूसरे में जब ये एक दूसरे के सामान साझा करेंगे तो बाज़ार का विस्तार होगा। सेवाओं और आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज, शिक्षा, पर्यटन, वित्त, निर्माण आदि में भी भारतीय कंपनियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। वीज़ा और पेशेवरों पर क्या अवसर मिलने वाला है, तो यहाँ पे वीज़ा भारतीय पेशेवरों के लिए वीज़ा सुविधाएं बेहतर, जिसमें एक विशेष टेम्परेरी वर्क वीज़ा शामिल है। मतलब भारतीयों के लिए जो पेशेवर लोग हैं, स्टूडेंट, जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर किसी भी काम के लिए जो कोई प्रोफेशनल लोग जाते हैं, तो उनको जो है वीज़ा स्पेशल वीज़ा दिया जाएगा, जिसमें जो विशेष टेम्परेरी वीज़ा भी है कि कुछ समय के लिए वो वीज़ा लेके वहाँ पे किसी भी काम के लिए जा सकते हैं, जिसमें लगभग 5000 भारतीय पेशेवर न्यूजीलैंड में 3 साल तक काम कर सकते हैं। 3 साल के लिए वो वीज़ा पर रह सकते हैं वहाँ पे और काम कर सकते हैं। और इसकी संख्या 5000 दी गई है अभी। और स्टूडेंट और युवा के लिए भी, स्टूडेंट के लिए अगर बात करें तो वर्क और युवा के लिए हॉलीडे वीज़ा ये विकल्प खुलेंगे न्यूजीलैंड में। यहाँ पे कंक्लूजन की बात कर ले तो सिंपल सा है कि पेशेवर लोगों के लिए एक अच्छी वीज़ा एकदम वीज़ा दी गई है कि वो टेम्प्रेरी वीज़ा के लिए कुछ टाइम 3 साल आराम से रह सकते हैं वहाँ पे वीज़ा लेके। और निवेश और साझेदारी की बात करें
तो न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्ष में भारत में $20 अरब, जिसका लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है, वो भारत में निवेश करेंगे। और कृषि तकनीक, उत्पादकता, अनुसंधान और MSME, जिसको लघु और मध्यम उद्योग बोलते हैं, क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाने के लिए योजनाएं शामिल है। और इन सब में वे निवेश करेंगे भारत में। इससे क्या होगा कि भारत थोड़ा ग्रो करेगा और उसकी इकोनॉमी को बढ़ने में इससे मदद मिलेगी। लाभ और किसे किसे मिलने वाला है, किस क्षेत्र के लोगों को मिलने वाला है, तो भारतीय निर्यातकों जो यहाँ से निर्यात करते हैं उनको शुल्क नहीं देना पड़ेगा और नए बाजार मिलेंगे उन्हें। और कृषि व निर्माण क्षेत्र की बात करें तो बेहतर तकनीक और सहयोग होने के निवेश करेंगे तो इससे बेहतर तकनीक हो सकता है। और स्टूडेंट और पेशेवर की बात करें तो उनके लिए वीज़ा दिया गया है, वीज़ा और अनुभव के लिए अवसर। और न्यून शुल्क सेवाओं में बढ़ता अवसर, वो यहाँ से फ्री एकदम ट्रेड जो रिश्ते बन रहे हैं, इससे क्या होगा कि वहाँ पे सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। और अगर भारत और न्यूजीलैंड में रिश्ते अच्छे हैं तो यहाँ के लोगों को वहाँ पे किसी भी अवसर में जाने की आसानी होगी। तो अब व्यापार वृद्धि में क्या तो इस पे खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक वीडियो संदेश में बताया है कि उन्होंने कहा है कि भारत को न्यूजीलैंड का निर्यात आने वाले 2 दशकों में प्रति वर्ष 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। मतलब न्यूजीलैंड जो निर्यात करेगा भारत को, वो 1.1 अरब से 1.3 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। मतलब 1.3 अरब डॉलर तक न्यूजीलैंड भारत में निर्यात करेगा। तो वो अपने देशवासियों को इस बारे में बता रहे हैं। और इस समझौते के तहत, जिसे अगले 3 महीनों में हस्ताक्षरित और किए जाने और अगले वर्ष लागू होने की संभावना है, न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब के निवेश की सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। मतलब उन्होंने कहा है कि अगले 20 साल तक वो लगभग $20 अरब तक निवेश करेंगे। और ये लागू कब होगा, तो जो अभी वार्ता हुई है न्यूजीलैंड और भारत के बीच, तो ये लागू कब होगा, तो वार्ता पूरी हो गई है, लेकिन FTA को औपचारिक रूप से अगले 3 महीनों में साइन किया जाएगा और इसे 2026 में लागू किया जाएगा। जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसे 3 महीनों में इसे एक दूसरे के देश मतलब साइन, जो ये तो अभी कॉल पे बात हुई थी, और ये इसे 3 महीनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा और 2026 में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया के बाद भारत न्यूजीलैंड के रिश्ते की बात करें तो राजनीतिक रिश्ता अभी कैसा है, तो दोनों देश जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, कानून का शासन और मानवाधिकारों में विश्वास रखते हैं। मतलब इस स्तर पर दोनों तो देश लोकतांत्रिक है, तो दोनों देश के विचार मिलते हैं और वो एक दूसरे में जो शासन प्रणाली है उसमें विश्वास करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ एक संस्था है जो चुनाव की संबंधी या फिर जो भी लोकतांत्रिक कानून है, महिलाओं के कानून, युवा के कानून, इन सब के अधिकारों के बारे में एक संस्था है जो इनके अधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो ये कॉमनवेल्थ के भी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र, UN और G20 जैसे मंच पर इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो विचार हैं, वो भी मिलते हैं। अब कूटनीतिक रिश्ते कैसे हैं, तो 1952 से दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध है। भारत और ऑकलैंड और वेलिंगटन में उपस्थिति और न्यूजीलैंड का भारत में दूतावास है। भारत की जो पहुंच है वो ऑकलैंड, जो वहाँ की न्यूजीलैंड की ऑकलैंड और वेलिंगटन
वहाँ भी उपस्थिति है भारत की, और साथ ही न्यूजीलैंड का भी भारत में दूतावास है। इससे यहाँ एक दूसरे की रिश्ता पहले से ही स्थिर है। उच्च स्तरीय यात्राएं होती रहती है एक दूसरे के देश में। इससे रिश्ता मतलब पता चलता है कि संस्थागत है। और आर्थिक व व्यापारिक संबंध की बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इससे तेज़ी से बढ़ेगा और अभी बढ़ रहा है। हाल ही में जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है पूरा हुआ है, इस रिश्ते को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाता है। भारत के लिए न्यूजीलैंड कृषि, तकनीक, डेयरी सेक्टर, शिक्षा में अहम साझेदार है। ये सब जो है ये सब तो सही है, लेकिन डेयरी सेक्टर की बात करें तो इस पर जो फ्री ट्रेड करना, इस पर भारत बचता है इस पर समझौता करना, क्योंकि भारत खुद एक डेयरी प्रोडक्ट को उत्पादन करने में आ गया और वो ये नहीं चाहेगा कि डेयरी प्रोडक्ट को भारत में इंपोर्ट किया जाए। तो दोनों रिश्तों की बात करें तो बस यही एक सेक्टर है जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वैश्विक स्तर पर प्रभाव क्या है पड़ेगा, तो भारत की इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि वो जब न्यूजीलैंड से अपना संबंध मजबूत करेगा तो इंडो पैसिफिक रीजन वाली जो कंट्री है वहाँ पर भी भारत की जो पहचान है, इसकी महत्ता को ज़्यादा समर्थन मिलेगा और इसकी पहचान बढ़ेगी। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समर्थन चीन पर निर्भरता घटाने का संकेत है और विकासशील विकसित देशों के सहयोग का मॉडल भारत की विश्वसनीय आर्थिक शक्ति की छवि मजबूत होगी। विकासशील विकसित मतलब भारत की जो अभी रणनीति चल रही है वो विकासशील प्लस विकसित देश की, वो ज़्यादातर अभी विकासशील भारत देश है और विकसित न्यूजीलैंड विकसित देश है। तो इसमें ट्रेड करने की अभी मॉडल ये ज़्यादा उभरेगा और साथ ही जो भारत की विश्वसनीय आर्थिक शक्ति पर भी इसकी छवि मजबूत होगी। अगर ये अपनी ट्रेड करने में अपनी छवि को मजबूत बना पाता है। चीन पर भी निर्भरता घटाने की ये संकेत है। अगर भारत अपनी जो ट्रेड है वो अन्य देशों के साथ और बढ़ाएगी तो इससे चीन की पर निर्भरता घटेगा। निष्कर्ष की बात करें तो सीधी सी बात है कि भारत न्यूजीलैंड संबंध मजबूत होने से भारत की वैश्विक विश्वसनीयता, व्यापारिक प्रभाव और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक भूमिका और सुदृढ़ होगी। रणनीतिक भूमिका और बढ़ेगा और साथ ही दोनों देश के आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। टैरिफ लगाने के इस दौर में समझौता दुनिया को एक कूटनीतिक संदेश देगा, क्योंकि जो अभी चल रहा है वो पहले तो अमेरिका लगा रहा था, फिर कोई और देश लगाया था। तो इस तरह से जो एक दूसरे पे टैरिफ लगाएंगे तो इससे तनाव बढ़ जाता है। और अगर फ्री ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे में समझौता होगा, रिश्ते मजबूत होंगे और ये एक तरह से दूसरे देशों के लिए सीख हो सकती है। तो यही था हमारा आज का पूरा न्यूज़। तो आई होप आपको ये पूरी समझ में आया होगी। थैंक यू।